सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रेम नमन, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मेरी तरफ से आ रही वाइब्रेशंस को कैच करने की कोशिश करेंगे। हम सब थोड़ी देर के लिए अपने आप से मिलने जा रहे हैं। अगले 40 मिनट के लिए हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, खुद को देखना है। बाकी सब अगर कुछ आता है तो उसको दूर से निहारते रहेंगे, दूर से देखते रहेंगे। अपने फ्लॉज पे काम करना है, अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करना है। और काम तभी हो पाएगा जब हम अपनी कमजोरियों को देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ मैं वीक पड़ रहा हूँ, कहाँ कहाँ मुझे मेहनत की जरूरत है। इस काम में हमारी मदद करेगी सारी दिव्य ऊर्जाएं, सारी दिव्य शक्तियां, हमारे गुरुजन। लेकिन ये सब भी हमें अपने आप से मिलाने के लिए ही आएंगे। मिलना हमें खुद से ही। आए थोड़ी देर ध्यान में बैठते हैं और चेक करते हैं अपने आप को कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। अपने भीतर उतर कर देखेंगे। अब किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, चाहे वो आपके कितने भी करीबी ही क्यों ना हो, आपके पति पत्नी बच्चे माता पिता। अब किसी का थॉट हम अपने अंदर नहीं लेके जाएंगे। अगर चलते हैं तो दूर से देखना है और अपने भीतर झांकना है। पूरा दिन आपका आपके सामने आना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप इस मायावी संसार में? क्या आप अपने साथ रह पा रहे हैं? क्या आप खुश रह पा रहे हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? कहाँ पे कमी है और वहां पर इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है ताकि आप हो सको। ना कि जो दूसरों की नजरों में हमें कुछ बनाता है वो हो सके। नहीं, हम अपनी नजरों में क्या है, हमें वो बनना है। हम कौन है? डूबे अपने भीतर, डूबते रहें डूबते रहें। क्या अभी भी हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हैं? क्या अभी भी किसी का कोई बिहेवियर हमें डिस्टर्ब कर जाता है? या फिर हमारे जीवन का बटन हमारे अपने हाथ में है? ये देखना। और कभी कभी अगर किसी का बिहेवियर डिस्टर्ब कर भी रहा है तो वहां से क्या सीख लेनी है कि मुझे अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। किसी के बिहेवियर से मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। जिसके पास जो है वो वही देगा। जो खुश है वो खुशियां बांटेगा, जो सुखी है वो सुख बांटेगा, जो दुखी है वो दुख बांटेगा। जो खुद भीतर से तंग है वो दूसरों को तंग करेगा। तो जो भी कोई कर रहा है आप दूर से देखते रहे, क्योंकि वो खुद उसी स्टेज पर है और वही दे सकता है। उसको अभी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे चेतना की ग्रोथ करनी है, मुझे एक अच्छे लेवल पर जाना है और मनुष्य होना है। अभी सारी मनुष्य जाति से नीचे वाली प्रवृत्तियां हैं उसमें, तो वो समझ नहीं पा रहा। हर आत्मा की यात्रा चल रही है। इसीलिए आप इस संसार में हर तरह के लोग देखेंगे, भले भी देखेंगे बुरे भी देखेंगे। लोगों को प्यार करने वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे और लोगों को नफरत करने वाले भी बहुत से मिल जाएंगे। अपने परिवार के साथ साथ दूसरे लोगों की हेल्प करते हुए लोग भी आपको मिल जाएंगे। और दूसरे तो क्या, अपने ही परिवार को ना संभालने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। इस संसार में सब कुछ है। जितनी जितनी जिसकी ग्रोथ हुई है वैसा वैसा वो काम करता हुआ आपको दिख जाएगा। आपके आसपास भी अगर ऐसे लोग हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाल रहे हैं, उल्टा आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि अभी उनकी ग्रोथ हुई नहीं है। अभी वो उस लेवल पर आकर सोच नहीं पा रहे जहां पर मनुष्यता शुरू होती है। माफ करें, दो रूल जीवन में अपना लें, माफ करना और माफी मांग लेना। जहां पर आपको लगता है कि यहाँ मुझसे कुछ गलत हो गया है, आप सामने वाले से जाके बेझिझक माफी मांग लीजिए। उससे फायदा आप ही का होने वाला है।
आपका जो उसके साथ नफरत का बॉन्ड बन गया है वो कट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और आप एक प्रेम की फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। हमें लो फ्रीक्वेंसी में नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए हमारे आसपास। हम लोग ध्यानी हैं, हम लोग मेडिटेटर्स हैं, हम लोग ध्यान करते हैं रोज। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि इस संसार में रहते हुए हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस में नहीं जाना है, लो फ्रीक्वेंसी में नहीं जाना है। डर की, पछतावे की, गिल्ट की, ये फ्रीक्वेंसीज बहुत लो होती हैं। नफरत की, कंप्लेंट की, बार बार हम शिकायत कर रहे हैं, इन सब फीलिंग्स की वाइब्रेशन बहुत लो होती है। तो इसमें हमें नहीं जाना है। और अगर चले भी जाएं, संसार है, हमें भी बुरा लगता है अगर कोई हमें बिना वजह तंग करे तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए उस फीलिंग को जी ले। हमें अपने शरीर के साथ ज्यादती नहीं करनी है। अगर हमें कुछ बुरा लग रहा है तो हमें हक है कि हम उसके बारे में बात कर सके, लेकिन होश में रहें। अगर आपको शिकायत भी आ रही है किसी से, कर लें, लेकिन होश में रहें। क्योंकि जो काम हम कर लेते हैं वो पूरा हो जाता है। होश में रहकर बात कर लें और उसको छोड़ दें, छोड़ते जाएं। मेन बात है कि छोड़ते जाएं, हर फीलिंग को छोड़ते जाएं, जी लें उसको, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि अब हम ध्यानी हैं तो हमें कोई भी कुछ भी कह रहा है और हमारे ऊपर कोई असर ही ना हो। अरे क्यों नहीं होगा, शरीर में है। और ध्यानी को तो ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। वो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहता है, वो हमेशा एक अच्छी मस्ती के स्थिति में रहता है। तो कोई अगर उसको बिना वजह तंग करता है तो उसको महसूस होता है, वो फील करता है, लेकिन वो होश में महसूस करता है। जबकि समझ उसको सारी है, उसको पता है कि ये सब मेरा ही चुना हुआ है, मेरी ही एनलाइटनमेंट के लिए ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं। वो निकल भी गया है उन सारी परिस्थितियों से, लेकिन फिर दोबारा जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कई बार उखड़ जाता है मन। कोई बात नहीं, उस टाइम के लिए उस फ्रीक्वेंसी को जीने के बाद उसके पार चले जाएं और फिर से अपनी उसी हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाएं। ऐसा नहीं है कि अब आप हाई फ्रीक्वेंसी में एक बार शिफ्ट हो गए हो तो आप लो नहीं जा सकते। अरे संसार तो वैसा ही है, लो वाइब्रेशन वाला संसार है, उसमें अगर हमें रहना है तो ये अप डाउन तो होते रहेंगे। कोई बात नहीं, खुद से प्रेम करें, प्रेम की फ्रीक्वेंसी में रहें, अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में रहें, जहां जो जो करने से आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है वो करते रहें और पूरा दिन खुद से जुड़े रहें। ये ना हो कि सारा दिन आपके दिमाग में दूसरे लोग चल रहे हैं। दूसरे लोगों के बीच में रहना है लेकिन खुद से जुड़कर। बार बार आपको समझाया जाता है कि एक चक्र है, चक्र का एक केंद्र है, सेंटर है, और एक पेरिफेरी है, एक घेरा है। तो आपने क्या करना है, सभी लोगों को, सभी सिचुएशंस को पेरिफेरी पे, घेरे पे रख देना है और खुद को उस सर्कल के सेंटर पर रख लेना है। अगर ये जगह इंटरचेंज होगी कि अगर आपने अपने आप को सर्कल के घेरे पर रखा है, पेरिफेरी पर रखा है, और बाकी सभी सिचुएशंस और सभी लोगों को, अपने परिवार को सेंटर के ऊपर रखा है, तो आप अपने आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर आप इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे। और अगर आप सेंटर पर हैं तो आप इनमें उलझेंगे भी और फिर वापस भी आ जाएंगे। आपको पता होगा कि ये सिचुएशन आई है, कोई बात नहीं, इसको मैं हैंडल करूंगा, लेकिन इसको हैंडल करने के बाद मैं फिर से अपने सेंटर पर जाकर बैठ जाऊंगा। तो जिंदगी के अप एंड डाउन को फेस करते हुए अपने पास आना है, खुद के पास आना है, खुद से बात करनी है, रोज खुद से मुलाकात करनी है, और फिर देखना है आपके भीतर वो छोटा भोला प्यारा बच्चा कहाँ है, वो क्या चाहता है। अगर वो खेलना चाहता है, बचपन में उसको खेलने नहीं दिया गया तो उसको खेलने दें, तो खेलें आप। देखें, जैसी फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट करेंगे आपके आसपास वैसी परिस्थितियां बनने शुरू हो जाएंगी। शर्त सिर्फ एक है कि अगर आपने उसको दिल से क्रिएट किया है उस फ्रीक्वेंसी को,
आपको यूनिवर्स वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियां आपको भेजना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं, लेकिन वो ब्रेन से उठी हुई तरंगे नहीं होनी चाहिए, उसमें दिमाग नहीं होना चाहिए, उसमें दिल होना चाहिए। तो कुछ अगर अनलिव्ड पार्ट्स रह गए हैं आपकी जिंदगी के जो आपको जीने नहीं दिए गए, तो वो आप किसी भी उम्र में जी सकते हैं, किसी भी उम्र में आप जी सकते हैं। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहता है, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस को कैच करता है और फिर रिफ्लेक्शन बैक देता है। लेकिन आपको दिल से भाव करना पड़ेगा। आप देखें, अपने बचपन में लौटें और वहां देखें कि क्या क्या चीजें हैं जो अधूरी रह गई हैं, जो मैं पूरी नहीं कर पाया। उसकी वजह कोई भी हो सकती है, वजह को नहीं देखेंगे। बस आप अपने अंदर टटोले, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या रह गया, क्या छूट गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते क्या क्या छूट गया पीछे। सोल की तो कोई उम्र ही नहीं होती, सोल हीलिंग तो कभी भी हो सकती है। तो आपकी सोल अगर अंदर से रोई है, उसके साथ इनजस्टिस हुई है, तो अब उसकी आवाज सुने। आप ध्यान कर रहे हैं, अब पूरी सृष्टि आपके साथ है। और एक जो मेडिटेशन करने वाला ध्यानी होता है, वो बहुत बड़ा मैनिफेस्टेटर भी होता है, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो क्या करना है, अपनी लाइफ के अनलिव्ड पार्ट्स को लिखें। सोचें अपने दिमाग में क्या क्या छूट गया जो मुझे इस जीवन में करना अच्छा लगता था। मैं दूसरों को देखता था, मुझे लगता था ये लोग कितने खुश हैं, मैं भी अगर ऐसे खुश हो सकूं। कोई डांस कर रहा है, आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा डांस कर रहा है, आपका भी भाव हुआ भीतर से डांस करने का। लेकिन उम्र निकल गई, कोई बात नहीं। अब फिर से उन सारी चीजों को रिकॉल करें और फिर से जिए। अभी आप सोच कर देखें, आप छोटे थे, फिर आप बड़े हुए, फिर आप जवान हुए, फिर आप बूढ़े हुए। क्या है जो आपके भीतर बदल गया है? कुछ भी तो नहीं, आप तो वही हैं। शरीर बदला है ना, आप तो वही हैं। आपकी तो वही आइडेंटिटी है। शरीर समय के साथ साथ नए नए रूप लेता गया, लेकिन आप वही हैं, वही हैं आप। अपने भीतर उतरा करें, अपनी लाइफ के अनलिव्ड पार्ट्स को देखा करें, उनको जिए और दिल से भाव करें। आपके आसपास वैसे ही परिस्थितियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, वैसे ही लोग आपके आसपास इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो आए, थोड़ी देर के लिए अपने भीतर उतरते हैं। जिनको अभी ध्यान में गहरे बने रहना है वो बने रहेंगे, जिनको थोड़ा रेस्ट करना है वो ध्यान में ही रेस्ट करेंगे अपने आप के साथ। और जिनको बाहर आना है वो अपने दोनों हाथों को रख करेंगे। हल्के हल्के गर्म होने पर अपने क्राउन चक्रा पर रखें और महसूस करें कि दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में प्रवेश कर रही है, आपके पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही है, आपके मन को स्वस्थ कर रही है। आप एक बहुत ही प्यारा सा जीवन जी रहे हैं इस धरती पर। अब अपनी दोनों हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लें, आंखों के भीतर निराकार के दर्शन करें। निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता, इसी तरह आपका कोई आकार नहीं है। हम जब इस धरा को छोड़कर जाएंगे तो इस आकार को यहीं छोड़ जाएंगे। अपने चेहरे को सहलाएं, प्यार करें, दुलार करें, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, दुलार करती है। अपने दोनों हाथों से अपने पूरे शरीर को छुएंगे। कहीं पे अगर कोई रोग है तो उस रोग को बाहर ब्रह्मांड में जाकर नष्ट होता हुआ देखें। अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा लें। आकाश में ध्यान में मिली इस परम शांति, परम आनंद और प्रेम की तरंगों को अपने घर में, परिवार में, बच्चों में, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, समाज में, देश में, विदेश में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में बांट दें।
दोनों हाथ जोड़ लें, अपो भाव से भर जाएँ, धन्यवाद भाव से भर जाएँ। हे अस्तित्व तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को एक बार फिर से मेरा प्रेम नमन। ध्यान में मिले इस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। रात को 9 बजे हम फिर से ध्यान में बैठेंगे। तब तक के लिए आपकी ऊर्जा को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।